डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक कवर करेंगे वो अभी हम लोगों ने इसका फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ किया था हमने। अब इसके अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझें, जाने। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह के होते हैं, कौन कौन से को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ के अंतर्गत। तो ये सब जो हैं, ये सब जो एनिमल्स, प्लांट्स हैं, या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका क्या है, इनके जो सेल होते हैं वो बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, है ना। इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और दूसरा एक मैंने आपको बताया था, दूसरा कौन सा सेल होता है जो वेल डेवलप्ड होता है, एंड दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो इसको प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग कहते क्यों हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग जाने कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, इसमें क्या क्या इसकी विशेषता है। इसका सेल वॉल जो है सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसमें भी रहता है। सेल वॉल सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। एक तो ये बात हो गई, है ना, कि इसमें रहता है ना। एक्सेप्ट एक ही है जिसमें सेल वॉल नहीं रहता है। इस पर भी क्वेश्चंस आपके आते हैं बराबर। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, इस पर क्वेश्चन आते हैं बराबर, ही पहले भी आ चुके हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर में। दूसरा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल, है ना। इसके अंदर में मैट्रिक्स नजर आएगा आपको, है ना, जो सेल को फिल कर रहा है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स, है ना, इसमें क्या होता है, फिलिंग द सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये इसमें नजर आता है जो प्रोकैरियोटिक सेल है। अभी हम लोग ये प्रोकैरियोटिक सेल का हम लोग डायग्राम भी देखेंगे, विशेषताओं को समझेंगे ठीक से, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस तो रहता है, आपने देख लिया, अब रिसर्च भी हुआ, अब बताया गया कि सेल में न्यूक्लियस हो, यहाँ भी है, लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, हम लोग आगे भी देखते हैं, है ना। द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। अब जो न्यूक्लियस है वही, इसको न्यूक्लियस बोलिए या न्यूक्लियोलस बोलिए या न्यूक्लियोइड बोलिए या जेनेटिक मटेरियल बोलिए, वही है, एक जगह पर बना हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं उसका डायग्राम। तो वो जो है इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसका क्या हुआ, ये जो है नेकेड है। जेनेटिक मटेरियल रहता है न्यूक्लियस के अंदर में, तो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। इसका मतलब क्या हुआ, नेकेड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है ना। एक कवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम लोग है वो नहीं है, दैट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है जेनेटिक मटेरियल जो है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको कहा गया, ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो बोल नहीं सकते क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वेल डिफाइंड ना हो, है ना। इट इज लोकलाइज विद इन ए डिस्क्रीट रीजन। एक जगह पर कहीं पर देखिएगा कि अभी सेल आपको दिखा रहा हूं, इट इज लोकलाइज्ड
इन ए डिस्क्रीट मतलब कहीं पर भी एक जगह पर रीजन। यही इसकी विशेषता है जो कि डिफरेंट है। डिफरेंस से समझिए यूकैरियोटिक सेल से इसमें ये भिन्नता पाई जाती है। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है, आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में विस्तार से जान रहे हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी ले रहे हैं। अभी देखिए, अभी आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, देखिए आपने दवा का एक कैप्सूल देखा होगा। देखिए, ये देखिए, ये जो मेडिसिन का एक कैप्सूल है, ये देखिए ऐसे करके बना हुआ है। देखिए, मेडिसिन जो आप लेते हैं उसका जो कैप्सूल होता है, ठीक उसी तरह का एक कैप्सुलार स्ट्रक्चर है ये जो है ना। ये पाया गया, ये बैक्टीरियल सेल आप देख रहे हैं, है ना। अब इस बैक्टीरियल सेल में क्या है, सबसे पहले बाहर में जैसा मैंने बताया था, एक जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बाहर में, इसमें बैक्टीरियल सेल में। ये जो क्या है, ये जो है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए बाहर वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हुआ इसके अंदर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, अब आप देखिए इसके अंदर में वही जो हम अभी बता रहे थे, न्यूक्लियोइड की बात कर रहे थे। कहीं पर एक जगह डार्क सा देखिए स्पॉट नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर देखिए तो ऐसे करके जो ब्लैक 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 स्पॉट नजर आ रहा है, वही जो है वो जो है बहुत ही थीन और बहुत ही नजर आएगा आपको, धुंधला सा नजर आएगा बैक्टीरियल सेल में। उसी को बोला गया न्यूक्लियोइड बोला गया, ठीक है, उसको बोला गया न्यूक्लियोइड। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, हार्ड कैप्सूल बना रहता है, सेल रहता है, दैट इज द सेल वॉल जो आप देख रहे हैं। अंदर में से पहले सेल वॉल, उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और क्या इसमें आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो इंपॉर्टेंट है, इस देखिए बैक्टीरिया के बाहर लंबे लंबे फ्लैजेला बने हुए हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। देखिए ऐसे ऐसे देख रहे हैं सब स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद एक दो चीजें और हैं इसके अंदर में। एक है देखिए दाना दाना, कहीं पर देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी है, कहीं पर और डॉट है। ऐसे ही पूरे साइटोप्लाज्म जो मैंने बताया था, ये साइटोप्लाज्म में क्या है, फैला हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई, उसको राइबोसोम है, वो उस रूप में आप राइबोसोम देख रहे हैं। जब आप यूकैरियोटिक में जाएंगे तो आप बहुत ही दूसरे ढंग का राइबोसोम देखेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया, है ना। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ कि राइबोसोम जो है इस तरह का डॉटेड स्ट्रक्चर में मिला। अब एक दो और नई चीजें रह गई इसमें, दैट इज मेसोसोम एंड पिल्ली। ये देखिए, ये जो आपने कभी जलेबी देखी होगी उस तरह का घुमा घुमा सा स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, देख रहे हैं, दिस इज मेसोसोम। इसका भी रोल है, अभी हम लोग इस पर आते हैं, चर्चा करते हैं। और दूसरा आप देखिए, इस कैप्सूल के बाहर ऐसे ऐसे निकले हुए 3 4 5 आपको जैसे इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पिल्ली बोलते हैं। तो पिल्ली का क्या काम है एक्चुअली, इसमें भी कभी जो है हम लोगों ने देखा है कई तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं बैक्टीरिया में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में ये पिल्ली जो है एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को स्टिक करने में हेल्प करते हैं। तो ये पिल्ली का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ये बैक्टीरियल सेल आप देख रहे हैं विच इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये पीली का वही रोल है। तो इसमें आपको ये जो है पीली इसमें नजर आता है ना। और मेसोसोम जो आप देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, मेसोसोम के बारे में, है ना। तो ये जो है इतनी चीजें इसमें आपको बैक्टीरियल सेल में एक नजर आ रही है। अब आगे हम लोग देखें, एक एक चीजों को समझें, ये है क्या, कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना। इट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो अभी हम लोग भी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग न्यूक्लियोइड के बारे में जाने थोड़ा और, कि इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, कैसे रहता है न्यूक्लियोइड जो है। अभी आपको मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर जो ब्लैक नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, है ना, थोड़ा सा बीच में बहुत ही फेंट सा नजर आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियोइड। इसी में रहता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, तो इसको ये जो हुआ वो सिंगल क्रोमोसोम, इसको सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। इसके अंदर में जो रहता है, इसके अंदर में कैसा रहता है, इसमें जो डीएनए रहता है, इट इज अब रिसर्च करके पाया गया है, द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियोइड इज सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। सर्कुलर रहता है इसका शेप, इस डीएनए का, है ना, न्यूक्लियोइड में। और क्या है, या लूप्ड एंड कॉइल्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोइड प्रोटीन। इसमें क्या रहता है, डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। ये लूप कैसा भी रहता है, ये लूप्ड।
और कॉइल्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, है ना। और क्या रहेगा किसके, इसके साथ क्या लगा रहेगा, पूरा प्रोटीन लगा हुआ रहेगा। प्रोटीन रहेगा तभी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाएगा। जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग अभी सिंगल क्रोमोसोम देखते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर इसका भी है ना। तो इसमें जो है, लेकिन खास विशेषता क्या है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाते हैं हम लोग। बैक्टीरिया ये जो है, ये दूसरा एक प्रोटीन में रहता है ना। दीज प्रोटीन्स आर डिफरेंट, हिस्टोन प्रोटीन नो, इसमें क्या आता है, इट इज इन प्रोटीन, प्रोटीन बाउंड रहेगा। इसमें प्रोटीन तो रहेगा ही, है ना। प्रोटीन में ये बना हुआ है, सर्कुलर डीएनए चारों ओर लगा हुआ है, सर्कुलर अंदर है उसके नीचे में, लेकिन इट इज नॉट हिस्टोन। बाकी जब आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन रहता है। प्रोटीन का क्या नाम है उसमें, हिस्टोन, बट नॉट हिस्टोन। इसमें एक प्रोटीन रहता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से थोड़ा भिन्न होता है ना, जो ये रहता है ना। और क्या होता है इसमें, ये जो है बैक्टीरियल डीएनए रिमेन अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का जो ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो डीएनए है ये जो है इससे मेम्ब्रेन के साथ ये भी देखिए कहीं कहीं पर अटैच नजर आ रहा है। यही होती है इसकी भूमिका, है ना। यही है आपका इसका रोल है। अब क्या है कि इसके अलावा में भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए। ये तो हुआ न्यूक्लियाइड के अंदर में रहा सर्कुलर डीएनए, और क्या हुआ, एक प्लाज्मिड भी होता है, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड डीएनए कहां रहता है, आउटसाइड। एक तरह का और डीएनए इसमें पाया गया है ना, इट इज आउटसाइड, आउटसाइड न्यूक्लियाइड। ये जो न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके बाहर भी आपको ये नजर आता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं, है ना। ये जो है क्या, स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए। इसका कैसा है शेप, स्मॉल एंड सर्कुलर, गोल गोल स्ट्रक्चर है। ये भी डीएनए ही रहता है इसमें भी। तो इस तरह का भी इसमें रिसर्च के द्वारा पाया गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें पाया गया है। अब जो है, अभी हम लोग देखा था इसमें आज क्या, नो सेल ऑर्गेनेल फाउंड एक्सेप्ट राइबोसोम। जैसा हमने आपको बताया था अभी कि राइबोसोम क्या था इसका, राइबोसोम मैंने कहा था कि दानेदार नजर आया और ये पूरा डिस्क्रीट है, फैला हुआ है। तो राइबोसोम तो पाया है ना, राइबोसोम जो है यहाँ पर रहा, दानेदार रहा, डॉटेड जो है, डॉटेड डॉट की तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप। इसमें ओनली स्ट्रक्चर यही है, ओनली स्ट्रक्चर। ये क्या है, ओनली और स्ट्रक्चर है, और कोई ऐसा स्ट्रक्चर इसमें जो कि हम लोगों को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, वो जिस तरह का जो मेम्ब्रेन बाउंड बहुत तरह के स्ट्रक्चर हैं जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं, वो इसमें कोई भी नहीं है। जो भी है स्कैटर्ड है, डॉटेड स्ट्रक्चर जो स्कैटर्ड फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो यही वाला एक स्ट्रक्चर इसमें मिलता है जो कि राइबोसोम है। अब लास्ट इसमें आप देखेंगे एक चीज और है, वो है मेसोसोम, है ना, जो हमने बनाया कि जलेबी की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये क्या है और इसकी क्या भूमिका होती है, मेसोसोम। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में आप वहां पर देखिए, नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए मेसोसोम नजर आ रहा है। तो ये मेसोसोम जो है इसका भी कुछ रोल है ना। तो ये क्या है, ये जो है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है वही आकर के इसको बना देता है। जैसे पहले वो आपका सेल वॉल हुआ जो कैप्सूल के रूप में हार्ड है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है, वही मेम्ब्रेन अंदर की ओर घूम करके जो है ये मेसोसोम टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाता है ना, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना। और क्या ये जो है, ये जो अब इनफोल्डिंग वेसिकल के रूप में, ट्यूब के रूप में, लैमेली के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है ना। और क्या होता है, मेसोसोम मल्टीप्लाई मोर रैपिडली एज कंपेयर टू, ये हो गया, ये इसका शेप हो गया, है ना। तो ये जो है आपको वेसिकल, ट्यूब्यूल या लैमेली किसी भी रूप में हो सकता है। ये क्या हुआ, ये हुआ एक्सटेंशन, उसी का ग्रोथ हो गया सेल मेम्ब्रेन का, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और शेप इसका क्या हो गया, जैसे एक जलेबी की तरह से वहां पर आप दिखा रहे हैं, तो इसका शेप जो है ट्यूब्यूल के जैसा भी होता है, वेसिकुलर भी हो सकता है, उस तरह का भी ये जो है आपको नजर आ सकता है इसको, या लैमेली की तरह से होगा, है ना। ये जो मेसोसोम का है वेसिकल या फिर ट्यूब्यूल या फिर लैमेली
इस तरह का भी इसका स्ट्रक्चर आप पा सकते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है मेसोजोम का, ठीक है ना। तो ये जो मेसोजोम है ये कैसे बना, इससे बन के बना। और क्या पाया गया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर मोर रैपिड इनके यहाँ होती है। सेल डिवीजन क्या होता है इसमें, इसका जो सेल डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक में, इट इज मोर रैपिड देन, किससे, मोर रैपिड देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा रैपिड इसका डिवीजन होता है जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ऐसा पाया गया कि इनका जो डिवीजन है ये जो है ये ज्यादा होता है ना। अब ये जो मेसोजोम है इनका इन्वॉल्वमेंट क्या चीज में है, मेसोजोम जो है ये इनका इन्वॉल्वमेंट किस चीज में, जो मेसोजोम आप देख रहे हैं ना, ये मेसोजोम, इस पर भी आपको कई क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस मेसोजोम का रोल क्या है। तो मेसोजोम का इन्वॉल्वमेंट जो होगा ना, यहाँ पर देखिए कई तरह का इनका इन्वॉल्वमेंट है मेसोजोम के काम में। पहला क्या है इनका, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं ये मेसोजोम जो है, सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। दूसरा इनका क्या रोल है भाई, दूसरा क्या, ये क्या काम करते हैं ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर्स, ये भी काम करते हैं। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियोइड है जो है ये क्रोमोसोम के, है ना, रेप्लिकेशन में भी मदद करते हैं ये मेसोजोम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका। एंड और क्या है इनका, डॉटर सेल जो बनता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डॉटर सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ठीक है। और भी इनका मेसोजोम का रोल देखा गया है, क्या है, ये जो है रेस्पायरेशन में भी मदद करते हैं। बैक्टीरिया में देखिएगा, बैक्टीरिया जो रेस्पायर करते हैं उसमें भी पाया गया है इनका रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है ना। फिर सेक्रेटरी प्रोसेस जो है, इससे जो स्राव जो निकलता है इस बैक्टीरिया से, सेक्रेटरी प्रोसेस में भी, उसमें भी इनका रोल पाया गया है। रिसर्च के दौरान ऐसा देखा गया कि सेक्रेटरी प्रोसेस भी है ना। और क्या है इनके क्या होता है, ये जो सरफेस एरिया, चूंकि ये इन फोल्डिंग है इसके, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसलिए क्या हुआ, इंजाइमेटिक एक्शन के लिए जो है एरिया बढ़ा दिया इन्होंने। तो क्या हुआ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया इसकी, इनके कारण, ये मेसोजोम के कारण, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में ये बढ़ोतरी हो गई। फॉर व्हाट, फॉर इंजाइमेटिक एक्शन, फॉर इंजाइमेटिक एक्शन। समझ गए आप लोग। तो ये चीज जो है मेसोजोम का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग मेसोजोम के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा बैक्टीरिया के वैरायटी के बारे में जानें, फिर हम लोग इसके सेल वॉल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बैक्टीरियल सेल के बारे में विस्तार से जानकारी ले रहे हैं। हम लोग बैक्टीरियल सेल के शेप भी के बारे में भी जाने, कई तरह के शेप होते हैं, शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरिया जो है उसका बैक्टीरियल सेल, है ना। अब इसमें कई तरह का इनका शेप हो सकता है, देखिए इस तरह का शेप अलग अलग भी इनका हो सकता है ना। पहले का नाम है बैसिलस बोलते हैं इनको। एक शेप क्या है इसका, बैसिलस। दूसरा शेप क्या हो गया, कोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोकस शेप होता है। एक को बोलते हैं वाइब्रियोस। और इसके बाद बोलते हैं स्पिरिला। सबका शेप अलग अलग है ना। तो बैसिलस का मतलब क्या हुआ, इट इज ए रॉड लाइक, रॉड की तरह से, छोटा छोटा रॉड की तरह से बना हुआ रहता है बैक्टीरिया का सेल। आपको जान जाएगा कि ऐसे ऐसे छड़ की तरह से बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल कौन सा है इसका, बैक्टीरिया का, जिसमें रॉड लाइक रहता है, इट इज डिप्लोबैसिलस।
इस पर भी आपके प्रश्न आए हुए हैं पहले से। डिप्लोबैसिलस है या स्ट्रेप्टोबैसिलस है, यह बैक्टीरिया का नाम है। चूंकि इसका शेप रॉड लाइक है इसलिए इसको बैसिलस बोले। एक का नाम हुआ डिप्लोबैसिलस, इसका नाम हुआ स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब ये वाला क्या हो गया, कोकस वाला क्या हुआ, गोल गोल स्फेरिकल हो गया इस शेप में। इसका शेप क्या है, स्फेरिकल हो गया इसका शेप। इसमें कौन से आते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। नाम देखिए बदल गया खाली, है ना। इसका एग्जाम्पल, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया, मोनोकोकस, चूंकि कोकस शेप का है, मोनोकोकस। डिप्लोकोकस, है ना। उसके बाद से जो है आपको स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह का हो गया बैक्टीरिया। तो इस तरह का यदि शेप रहेगा, उनके शेप के अनुसार इनका नाम है। अब इसमें क्या है, ये विब्रियोज में क्या है, ऐसे करके रॉड जैसा कर्व रहता है, ऐसा शेप रहेगा इनका, कर्व्ड शेप रहता है इसका, कर्व्ड शेप रहता है, कर्व्ड है ना। तो कर्व्ड शेप जो है इनका, या फिर कोमा की तरह से, और कोमा, कोमा के शेप में से कोमा देते हैं, ऐसे बना रहता है। कैसे देते हैं कोमा, हम लोग ऐसे देते हैं। इसी तरह का एक बैक्टीरिया का शेप होगा। तो इस तरह को हम लोग बोलेंगे विब्रियोज, है ना। एंड लॉन्ग ट्विस्टेड स्पाइरल, ये वाला स्पाइरेला क्या होता है, लॉन्ग, लंबा लंबा रहता है ये, और ट्विस्टेड भी रहता है ये बैक्टीरिया, स्पाइरल, लॉन्ग ट्विस्टेड स्पाइरल शेप रहेगा इनका, है ना। और क्या होगा, ये कॉर्क स्क्रू के तरह से रहते हैं, लाइक कॉर्क स्क्रू। कॉर्क को निकालने के लिए रहता है ना कि ऊपर से जो कॉर्क में छेद करके निकालते हैं, ऐसे गोल 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 घुमा हुआ सा रहता है रॉड के साथ, लाइक कॉर्क स्क्रू। बॉटल में जो कॉर्क लगा रहता है उसको निकालने के लिए जो हम लोग करते हैं, तो दैट इज दी स्पिरिला, है ना। इसको स्पिरोचेटस कहते हैं इसको। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, इस तरह का बैक्टीरिया अगर शेप में मिलेगा तो स्पाइरो, है ना, स्पाइरोचेटस। इस तरह का बैक्टीरिया जो हुआ इसको स्पाइरोचेटस बोलते हैं। तो आप देखिए, सिर्फ शेप के आधार पर जो है बैक्टीरियल से अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे सेल इन्वेलप, इसका जो बाहर वाला जो कैप्सूल है, इसका सेल इन्वेलप के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप जो बैक्टीरिया का देखा गया, ये भी 3 तरह का पाया गया। इसमें 3 लेयर हैं, अलग अलग 3 लेयर में बने हुए हैं। ये जो है सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर यही रहता है, आउटर मोस्ट लेयर, बैक्टीरिया के ऊपर का जो लेयर है, ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। ये लेयर जो आप देख रहे हैं, लूज शीट की तरह से रहता है, स्लाइम की तरह से इसका लेयर रहता है, गीला सा बना हुआ। दूसरा जो हुआ, जो हम लोग को नजर आया था, वो था सेल वॉल, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अर्थात सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर था जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और तीसरा जो है, वो जो है हम लोग अभी इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, जो है क्या होता है। अब आपको जान के आश्चर्य लगेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक का हो या यूकैरियोटिक का, दोनों सेम रहता है। सेल मेम्ब्रेन में जो है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये आउटर मोस्ट लेयर हुआ, ये क्या हुआ, सेकेंड लेयर हो गया, है ना। और जो है इसके बाद क्या हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, थर्ड लेयर हो गया। तो इसमें 3 लेयर हो गए बैक्टीरिया के। सेल एनवेलप में 3 तरह के लेयर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या बताया मैंने कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक और इस जो है इसका, ये आपको प्रोकैरियोटिक, दोनों में एक ही जैसा पाया जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जब सेल को जो क्लासिफाई किया गया है, बैक्टीरियल सेल को, तो उसको क्या कहता है, स्टेनिंग के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, कितना तरह का बैक्टीरिया होता है पाया गया है, बैक्टीरिया का जो सेल है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेन मतलब समझ रहे हैं, रंगना, रंग जो किया जाता है बैक्टीरिया को, रंगने के बाद पाया गया कि कितने तरह का बैक्टीरिया पाया गया। तो हम लोगों ने 2 तरह का बैक्टीरिया पाया, ठीक है।
पहले वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ग्राम लिख दिए और पॉजिटिव लिख दिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रंगने के आधार पर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। यही क्लासिफिकेशन है बैक्टीरियल सेल का। लेकिन इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको आखिर रंगा कैसे जाता है। स्टेनिंग के लिए कोई प्रोसेस होगा, है ना? इसके लिए क्या करते हैं, इसको वीक अल्कलाइन सोल्यूशन में जो है या इसको जो है इसमें हम लोग डालते हैं। देखिए ये स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, इसके प्रोसेस को हम लोग समझें पहले। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कलर कैसे किया जाता है, तभी तो स्टडी कर पाएंगे। कलर नहीं होगा तो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसमें? सबसे पहले स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया होगा विथ वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन। एक अल्कलाइन से विथ वीकली, बहुत कमजोर सा वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन। सोल्यूशन किस कलर का होगा? ऑफ किस कलर का होगा? इसका कलर होगा वायलेट और जेंसन वायलेट। इस कलर का होगा या जेंसन वायलेट कलर का होगा, है ना? जेंसन वायलेट। इस तरह के रंग के साथ, इस स्टेन के साथ क्या करते हैं, इसको रंगा जाता है। उसके बाद क्या करता है, उसमें उसका तरीका क्या है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, ट्रीट करेंगे इसको विथ आयोडीन सोल्यूशन। ट्रीटेड विथ, इसको कलर कैसे करते हैं इसको हम समझ रहे हैं। ट्रीटेड विथ 0.5 आयोडीन सोल्यूशन। इतना कॉन्सेंट्रेशन का आयोडीन सोल्यूशन को इसमें डाला जाएगा उस बैक्टीरिया के पेट्री डिश में जहां पर हम लोग इसको कलर कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी हैं उसको हम लोग वॉश कर देते हैं, वॉशिंग विथ वाटर। ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, इसके जब पानी से धो दिए उसको, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं वॉशिंग विथ अल्कोहल, या अल्कोहल से करें या एसीटोन। आप जानते हैं एसीटोन से हम लोग किसी भी चीज से इसको कर सकते हैं। अब क्या पाएंगे, जैसे कलर करके या इस स्टेज में जब लाएंगे तो जो ग्राम निगेटिव होगा ना, जो बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव जो है वो तो कलर ले लेगा पूरा का पूरा पॉजिटिव, इसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। इसका कलर हो गया, है ना, ब्लू या पर्पल कलर आ जाएगा, इसका कलर ब्लू और पर्पल कलर हो गया इसका। जबकि दूसरा वाला जो है ये क्या हो गया, निगेटिव वाला क्या हुआ, नो कलर, नो स्टेन। इसमें कोई स्टेन पकड़ेगा ही नहीं, इसीलिए इसका नाम हो ये जो है सो ये पॉजिटिव रिमेन का, ये पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव लिखे। ये निगेटिव वाले में क्या हो गया, नो स्टेन, कोई स्टेन पकड़ेगा ही नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं। ये स्टेन को रिटेन नहीं करता, धुल जाता है सब, जब पानी से अल्कोहल का स्टेन ये सब धुल जाएगा। तो यही है तरीका बैक्टीरिया को स्टडी करने का। जो बैक्टीरिया स्टेन हो गया उसको पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिसमें कोई भी स्टेन नहीं हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें एक दो चीज जाननी है जो इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो था ना पॉजिटिव में, जो अभी दिखा रहे थे 3 लेयर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन होता ही नहीं इसमें पॉजिटिव में। आउटर मेम्ब्रेन इसका क्या होता है, एब्सेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। और क्या होता है, इसमें पिल्ली भी नहीं पाया जाता है। इसमें जो पिल्ली भी बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ये पिल्ली भी इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। और क्या है, ए फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू, ओनली फ्यू, बहुत कम सा जो बीमारी फैलाने वाले जो हैं, ए फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वही ग्राम पॉजिटिव होते हैं। इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है कि नहीं, इस ग्रुप में आते हैं जो कि वेरी फ्यू रहते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, इसका सेल वाल में जो है ये जो आप देख रहे हैं इसमें, है ना, ये जो है आपका, अब इसका जो बेसल जो बॉडी है और फ्लैजेला, इसका बेसा, अभी फ्लैजेला बताएंगे। तो फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है जो अंदर धंसा रहता है इसमें बैक्टीरिया में, इसमें 2 रिंग होता है। 3-4 पॉइंट इसका जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होता है, ग्राम नेटिव में क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, अभी जो मैंने बताया था 3 लेयर वाला आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है।
प्रेजेंट। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, नेक्स्ट यहां पर क्या था, नो पिल्ली, यहां पर क्या होगा, पिल्ली प्रेजेंट होगा, पिल्ली इज प्रेजेंट। तो आपको फाइबर बताया था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर सा बना रहता है ना। और क्या होता है इसमें जी, ये देखिए ए फ्यू पैथोजेनिक, सारे के सारे मोस्ट ऑफ जितने भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं सब के सब यही मोस्टली सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाले हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या हो गए, यही होते हैं, सब ग्राम निगेटिव होते हैं, जबकि इसमें वेरी फ्यू थे। और इसका जो फ्लैजेला जो धसा रहता है इसमें, उसमें क्या होता है, फ्लैजेला में दो रिंग के बेसल, फ्लैजेला के बेसल बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है ना, नीचे में अंदर में जो है बेसल बॉडी में क्या होता है, दो रिंग रहता है। इसके फ्लैजेला के बेसल बॉडी में 4 रिंग रहता है। और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन इसमें जो है रफली आपको इनको जानना जरूरी है, जिस पर कि प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो मैं जानबूझ के अभी अवॉइड कर रहा हूं, है ना, वो आप देखिएगा, है ना। अब जो है इसमें हम लोग जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए अभी हम लोगों ने देखा था एक बैक्टीरियल सेल का। अब इसमें एक जो है एक और देखिए, एक नया आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये इकोलाई सेल का है, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जिसको बोलते हैं। ये जो सेल है इसमें देखिए, जब हम लोग ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको और भी क्लैरिटी नजर आएगी। जो बैक्टीरिया है ये भी इकोलाई भी क्या है, ये भी इट इज ए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, है ना। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसमें हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं, इसमें नई चीज में देखिए राइबोसोम जो आप देख रहे हैं, देखिए अलग अलग देख रहे हैं। इसमें 30S राइबोसोम में का 2 पार्ट होता है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, 50S और 30S। वो देखिए वहां पर राइबोसोम नजर आ रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, इंक्लूसिव बॉडीज भी इसमें नजर आ रहे हैं, बहुत सारे बॉडीज छोटे छोटे प्रोटीन के हैं और भी इसमें नजर आ रहे हैं। पॉलीजोम्स नजर आ रहा है, डीएनए देखिए जो स्पाइरल जो थ्रेड लाइक 2 जगह पर आपको घुमा हुआ सा लग रहा है, देखिए ये भी ऐसा पाया गया है इकोलाई के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। रिसेंटली ये इस तरह का डायग्राम आया है। इसमें देखिए आपको जैसा मैंने बताया था कि इसमें जो है आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और क्या है, सेल वॉल भी है, इसमें सेल वॉल नजर आ रहा है, ठीक है ना। और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है इसमें 3rd लेयर के रूप में, ठीक है। और क्या है, इसमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, नीचे से लास्ट में जो आप देख रहे हैं अंदर वाले लेयर में देखिए, ये जो है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स का जो है चेन भी अंदर में बना हुआ है। ये पाया गया अभी रिसेंटली रिलीज जो है ये इकोलाई का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों ने इस तरह की चीजें पाई है। तो डीएनए भी है, कुछ आपको डॉटेड स्ट्रक्चर आरएनए के भी नजर आ रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि डीएनए भी आरएनए भी, पॉलीजोम्स नजर आ रहे हैं, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स नजर आ रहा है, देखिए पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो ये जो है राइबोसोम बता दिया हमने 2 पार्ट में, यहाँ पर भी 50 और 30 वाले देखिए नजर आ रहे हैं। एक बीच में स्ट्रक्चर है, बड़ा वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वो 50S सब यूनिट है, और उधर वाले यूनिट को 30S सब यूनिट बोलते हैं। तो ये आपने देखा अभी, ये जो है ये आपको इकोलाई का मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये ग्राम निगेटिव है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि जो है इसके अलावा अभी जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, इसके अलावा हम लोगों को और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर मिला। एक स्ट्रक्चर जो है ये है क्रोमैटोफोर। इसके अंदर में बैक्टीरियल सेल में आपको नजर आएगा क्रोमैटोफोर। ये क्रोमैटोफोर क्या होता है भाई, ये जो है इसमें क्या होता है, ये जो है आपको ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना उनमें ये पाया जाता है। क्रोमैटोफोर में क्या होता है, इसमें जो है बैक्टीरियल सेल बिकम्स एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेसिस। इसमें जो है स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर सेल के अंदर में डाला हुआ है साइटोप्लाज्म में। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसमें हम लोग पाते हैं ये क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है, जिसमें कि सिंथेटिक ये जो है फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। तो ये सियानोबैक्टीरिया हो गया,
सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया का नाम ही है अलग, सियानोबैक्टीरिया। या फिर आप इसमें भी मिलेगा आपको, पर्पल कलर का भी मिलेगा आपको, पर्पल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, पर्पल कलर का। इसमें क्या होता है, इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी संचालित की जाती है। उस तरह के बैक्टीरिया में एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और क्या होता है किसी किसी में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी एक होता है। एक होता है, ये तो हो गया फोटोसिंथेटिक, ये बैक्टीरिया का, अभी हम बैक्टीरिया का डिटेल पढ़ रहे हैं ना, तो फोटोसिंथेटिक हुआ ये, फोटोसिंथेटिक। अब दूसरा देखिए, अब एग्जांपल आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, वो जो है देखिएगा लेग्यूम्स के अंदर में जो है ना, जड़ के नीचे में गोल 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 ग्लोबुलर जो हो जाता है स्ट्रक्चर है ना, वो स्फेरिकल फ्लैटेन एंड ट्यूबुलर वेसिकल बन जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो हो गया आपको, इसको ये क्या हो गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग, ये किस में मदद करता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, N2 फिक्सेशन। एक तरह का ये भी बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, इस तरह का भी होता है। और भी आप क्या पाइएगा जी इस तरह का, उसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारी छोटी चीजें, इंक्लूसिव बॉडीज बोलते हैं। अभी जैसे एक प्रोटीन का बॉडी मैंने दिखलाया था, तो इस तरह से इंक्लूसिव बॉडी भी बहुत सारा रहता है साइटोप्लाज्म में, तैरता रहता है सब, ये सब बॉडी। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी कर लें। एक तो स्टोरेज ग्रेन्यूल हो गया है ना, जिसमें कि स्टोरेज ग्रेन्यूल जो स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ग्रेन्यूल दानेदार दानेदार गोल गोल सा स्ट्रक्चर है। अब चाहे फॉस्फेट का हो, चाहे ये हो है ना, ग्लाइकोजन का हो, फॉस्फेट भी हो सकता है इसमें, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। या फिर और क्या हो सकता है इसमें तो ग्लाइकोजन भी हो सकता है। ये सब रहते हैं साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और क्या मिलता है इसमें जी, सेल साइटोप्लाज्म में गैस वैक्यूल, वैक्यूल जब भी मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैस वैक्यूल का प्रेजेंस बैक्टीरियल सेल में होता है। ये क्या करता है, फ्लोट करने में मदद करता है बैक्टीरिया को, तैरने में, यहाँ से वहाँ मूवमेंट में। चूंकि ये अंदर में क्या रहता है, इसके अंदर में स्मॉल हॉलो सिलिंड्रिकल गैस वेहिकल, ये हो गया स्मॉल हॉलो वेसिकल, ठीक है, ये हो गया। हाँ, और क्या हुआ, इट इज नॉट परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये किसके में परमेबल रहता है, परमेबल टू मतलब इसमें पास कर सकता है, इसके अंदर जा सकता है, टू गैसेस। तो इसके अंदर में गैस यदि चली गई कोई भी, तो वो उसके अंदर जा सकती है ना, ये फ्लोट करने में मदद करता है। इसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, ब्लू, ये इसका एग्जांपल में आइए, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, या सियानोफिशियन ग्रेन, ये हो गया आपको, ये जो है ब्लू ग्रीन या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो ये मैंने बताया था आपको, ग्रीन अभी तुरंत बताया था, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन सब में सेल में पाया गया है। ठीक है ना। अब कुछ जो है इनऑर्गेनिक भी सब्सटेंस होते हैं इसमें, एक जो है कुछ इनऑर्गेनिक भी ग्रेन्यूल्स होते हैं इस बैक्टीरियल सेल में, इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल। इनऑर्गेनिक को गए, ये वॉलेटिन ग्रेन्यूल बोलते हैं, है ना, इसमें फॉस्फेट पाया जाता है ना, वॉलेटिन ग्रेन्यूल। फॉस्फोरस पाया जाता है इसमें, फॉस्फेट। फिर आपको सल्फर ग्रेन्यूल भी होते हैं, सब अंदर में साइटोप्लाज्म में आपको नजर आएंगे, सल्फर ग्रेन्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर रहता है, सल्फर का रिजर्वायर है ये, ठीक है ना। इस तरह की चीजें इसमें इनऑर्गेनिक बॉडीज में भी पाई, ये सब चीजें भी इसमें आपको जो बैक्टीरिया का सेल है इसमें पाया जाता है ना। अब इसके बाद जो है एक दो चीज और रह गई इसमें, अभी जो राइबोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट बॉडी जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज राइबोसोम।
राइबोसोम के जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तार से राइबोसोम के बारे में जानेंगे, लेकिन एक रफली आइडिया के लिए देखिए राइबोसोम जो है इसमें 2 सब यूनिट होता है, ठीक है ना। एक सब यूनिट ये हो गया, एक सब यूनिट एक साथ जो है इसमें 2 सब यूनिट जो है मिला हुआ है। देखिए एक छोटा सब यूनिट होता है और एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक साथ ये सटे। ये वाला ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाले क्या करते हैं, बिगर सब यूनिट को, इसको हम लोग बोलते हैं 50s, एस इसका यूनिट है बताने के लिए, है ना। और ये हो गया आपको 30s। अब क्या होता है इसमें, यही 50 + 30 न्यूमेरिकली जब आप देखिएगा तब लगा रहे तो गलत बता दिया, 80 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं 70s राइबोसोम। राइबोसोम का जो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है उसमें 70s राइबोसोम रहता है। ये हुआ 50s सब यूनिट, ठीक है, और ये हुआ 30s सब यूनिट। देख लिया आपने, ये जो है तो इसमें राइबोसोम के बारे में लोग जानना चाहेंगे, ये राइबोसोम है क्या, तो इसके यहाँ क्या, इसमें क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, जैसे यूकैरियोटिक में होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो है यहाँ पर होता है। बैक्टीरियल सेल में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसमें कि ये जो है ये वाला राइबोसोम 70s राइबोसोम जो है ना, यही इसमें मदद करता है, ये होता है 70s राइबोसोम, यही मदद करता है, ठीक है। जैसे उसमें भी ट्रांसक्रिप्शन का क्रिया होता है mRNA के हेल्प से, तो वो सारा प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, वैसे इसमें भी सिमिलर टाइप का काम ये भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें आप देखिएगा, दैट इज फ्लैजेला। जो आपको दिखाया था कि हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको नजर आया था, तो ये फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला हो गया इसको, और इसको सिंगुलर में कहेंगे तो क्या कर लें, फ्लैजेलम बोलेंगे, फ्लैजेलम, एक ही बात है, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, है ना। तो फ्लैजेला का जो है आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा है जो आप देख रहे हैं। अब आप देखिए फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कैसे घूमा हुआ सा स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं इसको आप, ये जो है स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है, ये जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें फ्लैजेला में 3 चीज बनी हुई, 3 चीज से मिल करके इसको बोलते हैं, है ना। सबसे आगे वाला जो है पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे आगे वाला जो है दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट के बीच में जो आप देख रहे हैं वो हुक कैसा बना हुआ है, जिसमें कि फिलामेंट आके फंसा हुआ है। और सबसे नीचे में क्या है, दैट इज द बेसल बॉडी, जिसमें कि इम्बेडेड रहता है ये फ्लैजेला। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, देखिए ये स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। इसमें स्ट्रक्चर आपने क्या देखा, सबसे आगे जो देख रहे हैं ऐसे घुमा हुआ पाइप की तरह का, ये फिलामेंट हुआ, वो किस में लगा रहता है, हुक में लगा रहता है। और हुक जो है इम्बेडेड रहता है किसमें, वो जो है वो रहता है ये जो है बेसल बॉडी में। और बेसल बॉडी में ही क्या होता है ना, ये जो इम्बेडेड रहता है इसमें में ये जो मेम्ब्रेन में, तो इसी में रिंग, बेसल बॉडी में रिंग पाई जाती है, रिंग के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो यही बताया गया था आपको कि कहीं पर 2 रिंग भी दिखे, एक यहाँ पर आपको 2 रिंग नजर आ रहा है, कहीं पर 4 रिंग भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बैक्टीरिया, कैसा बैक्टीरिया है। इसमें 4 रिंग वाले भी हो सकते हैं या 2 रिंग वाले भी हो सकते हैं। 4 रिंग्स होते हैं, निगेटिव अभी बनाया था ग्राम निगेटिव में, और 2 रिंग बेसल बॉडी में किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है। तो यही है रफली जो है इसका आपको देखेंगे कि बेसल बॉडी में और इसमें जो है यही अंतर होता है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेलिन बोलते हैं इसको। फिलामेंट में एक प्रोटीन रहता है, इसके अंदर एक किसका बना हुआ रहता है, किस चीज का बना हुआ है प्रोटीन, इसमें क्या है, उसका नाम है फ्लैजेलिन, इसी फ्लैजेला के नाम से है फ्लैजेलिन। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोटीन जो पाया जाता है ना। तो ये जो है फिलामेंट में आपको पाते हैं हम लोग, इसको फ्लैजेलिन हम लोग बोलते हैं इस प्रोटीन को, ठीक है। बेसल बॉडी के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। अब 2 चीज और इसमें छूटी हुई है जो आप देखिए, एक आपको पिल्ली के बारे में बताया था। पिल्ली के बारे में रोल मैंने क्या बताया था, पिल्ली है जो है पिली, है ना। इसमें जो है आपको ये तो हो गया। अब देखिए पिली, है ना, ये किसका बना रहता है, ये इसका प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन रहता है, तो जैसे इसका था फ्लैजेला का
फ्लैजेलिन नाम रखा, इसका नाम रख दिया पिलीन, रख दिया इन्होंने। पिलीन प्रोटीन का बना हुआ रहता है ये पिली सब, और दो स्ट्रक्चर को जमा कर रखने में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है इसमें, उस केस में कंटेंट दोनों जो भी रिप्रोडक्शन दोनों यूनिट आके मिलता है, एग्जैक्ट जो सेक्सुअल एडवांस प्लांट में होता है वैसा नहीं होता है इसमें, लेकिन दोनों को स्टिक करता है ये पिली। तो इसका ये रोल है, पिली बोलते हैं इसको, पिलीन है इसमें ये। और ग्राम नेगेटिव प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है ये पिली जो है ये ग्राम नेगेटिव। अभी तुरंत आपको बताएं इसके बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, उसकी क्या विशेषता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो है पिलीन मिलता है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर जो है फिम्ब्री, ये क्या है भाई फिम्ब्री? फिम्ब्री क्या होता है? ये भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है अभी बैक्टीरिया का जो अभी आपने पढ़ा है, वहां पर जो चित्र है उसको आप देखिए फिर से डायग्राम को, तो आपको फिम्ब्री नजर आएगा। ये क्या है? ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है रॉक्स से अटैच हो जाता है। इस पर प्रश्न आया हुआ है अभी आपको हाल में कि रॉक से सर अटैच हो गया, हो गया ये बैक्टीरिया बह के आगे कहीं नहीं चला जाए, तो ये रॉक के साथ पकड़ने में जो है उसको स्टिक करने में ये फिम्ब्री जो है मदद करता है, ये स्ट्रीम से बह नहीं जाए इसलिए होस्ट टिश्यू से, है ना। तो इसका काम क्या हुआ, आउट सेल से निकलता है ये एंड अटैच करता है बैक्टीरिया, अटैचेस बैक्टीरिया टू द रॉक्स। ये फिम्ब्री जो है अटैचेस बैक्टीरिया टू द रॉक्स, पत्थर पर जो है पकड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिम्ब्री बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो गया फिम्ब्री, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका रोल, बेसिक रोल इसका यही हुआ कि इट क्लिंजेस विद द रॉक, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देखेंगे, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई में और नीट में पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से संबंधित कितने क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं आपके जो आए हुए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में देखे। अब जो है हम एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोलता है कि द मोस्ट लाइकली मेथड, देखिए द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमिन स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल ऑर्गेनेल, कैसे सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर को जानने के लिए क्या तरीका है ना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला इज ऑटो रेडियोग्राफी, दूसरा इज माइक्रो डिसेक्शन, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड द लास्ट इज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी नाम से आप घबराइए नहीं, चूंकि अभी तुरंत मैंने आपको बताया है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑर्गेनेल्स को देखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये अभी जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब क्या बताए थे, न्यू सेल से राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताया था मैंने अभी आपको। देखिए उस पर क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीबीएसई में, है ना। स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये किसने कहा था स्टेटमेंट, वही अभी जो मैंने हिस्ट्री ऑफ सेल जब बताया उसमें था। तो स्क्लेडेन एंड स्क्वान ए, बी इज आर वर्चाउ एंड द थर्ड इज रॉबर्ट ब्राउन एंड द डी इज रॉबर्ट हुक। कौन सा होगा इसमें, अभी तुरंत हम लोगों ने बताया था, इट इज आर वर्चाउ, सो ऑप्शन विल बी बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, देखिए यहां पर 2 जगह पर गैप दे रखा है इन्होंने, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फर्स्ट गैप एंड मल्टीप्लाई, फिर गैप दिया हुआ है देन यूकैरियोटिक सेल, ये है ना। अब इसमें जो है अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉलर कॉमा स्लोवर, सेकंड इज लार्जर एंड स्लोवर, थर्ड इज स्मॉलर एंड फास्टर, एंड द लास्ट इज लार्जर एंड फास्टर। So correct option will be C,
स्मॉलर एंड फास्टर, मैंने आपको बताया कि ये जो है डिवीजन जल्दी जल्दी करता है प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन साइज में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटा होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रू अबाउट ए प्रोकैरियोटिक सेल? व्हाट इज ट्रू, एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, 4 तरह का स्टेटमेंट दिया है। ट्रू क्या है? पहला लिख रहा है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अभी तो पता है मैंने आपको। बी इज नॉट इमेलर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सी इज composed of single circular DNA molecule, and the last is all of these। अभी तुरंत प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने जो आपको के सारे सैलिएंट फीचर्स बताएं, तो ये सारे तीनों के तीनों फीचर जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बता रहे हैं डैश, पहले डैश देखिए, डैश दिया हुआ है, उसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट इन ए बैक्टीरियल सेल। ये जो बता रहा है बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक डीएनए, मेन डीएनए न्यूक्लियोइड से हट के जो डीएनए था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन इज प्लाज्मिड, बी इज न्यूक्लियोइड, सी इज मेसोसोम एंड द लास्ट इज बैक्टीरियोफेज। अभी आपने पढ़ा है कि ये जो है ये दीज आर द प्लाज्मिड डीएनए, इसलिए ऑप्शन विल बी ए, प्लाज्मिड डीएनए के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसे सीक्वेंसिंग कर रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप। मैंने बताया था कि 3 लेयर होते हैं इसमें। अब उसका सीक्वेंसिंग, सबसे ऊपर कौन, उसके बाद मिडिल में कौन और लास्ट में कौन, यही तो जानना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल वॉल, सबसे पहले उसका ग्लाइकोकैलिक्स, उसका सेल मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन दे रहा है। दूसरा इज सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल। थर्ड इज ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहले कर दिया, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद से जो है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, है ना, और उसके बाद जो है आपको ये जो है, तो इसका जो ऑप्शन हो गया सी हो गया, क्योंकि क्या हो गया, सी ऑप्शन इज ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। इसमें जो है सबसे पहले बताया था ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद से जो है सेल वॉल होता है, उसके बाद से फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। सो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चन जो आए वो हम लोगों ने अभी इस सेशन में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेसोसोम के रोल के बारे में बोल रहा है ना। देखिए मेसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये तो बात सही है। वो कहां पर बोलता है, आर ए नंबर 1 इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, बी हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस तीनों में से बोल रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो एक ऑप्शन जो है नंबर 1 ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 2 और 3 होगा इसका ऑप्शन, है ना। तो इसका जो है 2 और 3 ऑप्शन हो गया, और ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, है ना। पॉलीराइबोसोम नाम से आपको लग रहा है एक राइबोसोम, बहुत सारा राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम बोलता है सब एग्रीगेट कर जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म में अभी आपने देखा। तो इसमें पहला ऑप्शन है राइबोसोम एंड आरएनए, दूसरा है पेरोक्सीसोम, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं जो आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगी। सेवरल राइबोसोम्स होल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, आपने देखा उस चित्र में अभी मैंने जो बताया था इकोलाई वाले में एक स्ट्रिंग बना हुआ था जिसमें राइबोसोम सब एक दूसरे के साथ लगे हुए थे स्ट्रिंग पर, एमआरएनए, स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए था जिस पर कि राइबोसोम सटे हुए थे। तो ऑप्शन इसका जो है लास्ट इज आरआरएनए, तो इसका ऑप्शन होगा सी होगा, है ना। सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए इसमें क्या है, एक्स इज ए स्ट्रक्चर, पढ़िए इसको, देखिए एक्स इज ए स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट इज कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल लाइक सियानोफिशियन ग्रैन्यूल, एक्स कुड बी। अब इसमें क्या होगा, एक्स को क्या कहते हैं, अभी तुरंत हमने बताया किस हेड के अंदर में जिसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। उन्होंने ऑप्शन दिया है गैस वैक्यूल, प्लाज्मिड, मेसोसोम और इंक्लूजन बॉडी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, इंक्लूजन बॉडी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये आपको जो है ये देखिए 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, जो नहीं मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए इज मेसोजोम मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, दो, तीसरा है न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता है, चौथा राइबोसोम मिलता है। तो इसका ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन विल बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसका ऑप्शन ये देखिए कि ये आपका 2015 का एग्जाम का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट। अभी मैंने इंक्लूजन बॉडी के जितने तरह के रूप हैं सब मैंने अभी बताया था अपने लेक्चर में। इसमें पूछ रहे हैं कौन कौन सा है। ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रैन्यूल है, ये भी मिला था अभी हम लोग को। सियानोफिशियन ग्रैन्यूल भी मैंने बताया था अभी आपको। एंड लास्ट इन्होंने पॉलीजोम लिखा है, तो ये पॉलीजोम विल बी द आंसर, क्योंकि पॉलीजोम यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर रोल क्या है? रेस्पायरेशन में। मैंने भी बताया था एक बॉडी है इसमें भी जो कि रेस्पायरेशन में मदद करती है। ऑप्शन ए इज न्यूक्लियोइड, बी इज राइबोसोम, सी इज सेल वॉल एंड डी इज मेसोसोम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इज डी, मेसोसोम। अभी मैंने आपको मेसोसोम के तरह के रोल बताए, ये रोल से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये देखिए पूछा है व्हाई इज ए कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम। कैप्सूल जो बताया कि हार्ड बॉडी रहता है, उसका क्या रोल है बैक्टीरियम में? व्हाई इज ए कैप्सूल एडवांटेजियस टू द बैक्टीरियम, है ना। ये 2013 का नीट का क्वेश्चन है। देखिए ये जो है पहला ए इज इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, बैक्टीरिया को सूखने से रोकता है, ये बात सही है। दूसरा इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, कैप्सूल से लोकोमोशन तो नहीं होता है, मूवमेंट इससे थोड़ी होता है कहीं कैप्सूल से। तीसरा इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट इस पर अटैक करता है। हम लोग जो बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो इस पर अटैक करेगा, लेकिन कैप्सूल इतना हार्ड है कि उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ये सही ऑप्शन है। इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, ये भी हमने बताया था कि ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी। 18 का आंसर विल बी, ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 का बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये अभी जो हमने लेक्चर दिया है उसी पर ही आधारित क्वेश्चन हैं। द टर्म ग्लाइकोकाइलिक्स, अभी तुरंत मैंने बताया था कि 3 लेयर बताया था, ग्लाइकोकाइलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था। इस पर पहले भी क्वेश्चन आया था। द टर्म ग्लाइकोकाइलिक्स इज यूज फॉर ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, ये बोलता है सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। दूसरा बोलता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, C is bacterial cell glyco-engineered to process N-glycosylated protein, and last is a layer surrounding the cell wall of the bacteria। बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो ये जो है D will be the correct option। ठीक है। Now the last question is question number 15। इतने सारे क्वेश्चन को यदि आप बढ़िया से एक्सरसाइज कर ले रहे हैं तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि इसे बाहर के आपके पास कोई क्वेश्चन बच जाते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक में। The last question is photosynthetic bacteria have pigments in। अभी तुरंत आपको बताया था एक ऐसी बॉडी थी, याद कीजिए साइटोप्लाज्म में जो बताया था, जिसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है में ये पाया जाता है। वो बॉडी जो है उसको हम लोग क्या करें, बैक्टीरिया है पिगमेंट, कौन सा जिसमें पिगमेंट रहता है, कौन सा था बॉडी? वो पहला था क्रोमोप्लास्ट, जो कि नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। बी वाज क्रोमैटोफोर्स, सी वाज ल्यूकोप्लास्ट, ये भी नहीं पाया जाता है। डी वाज क्लोरोप्लास्ट, वो भी नहीं पाया जाता है। अर्थात इसका जो बी है दैट इज क्रोमैटोफोर, जो मैंने बताया था कि गोल गोल सा स्ट्रक्चर है उसके अंदर में पाया जाता है। ये जो है तो ये जो पिगमेंट पाया था ये फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहे हैं। तो इसको हम लोग, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा क्रोमैटोफोर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में विस्तार से जाने एंड सारे क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन आए हुए हैं नीट यूजी में और सीबीएसई में, इसको हम लोगों ने कवर किया।
अगले वीडियो में हम लोग, अगले लेक्चर मेरा होगा जिसमें हम लोग अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, हर ऑर्गेनेल के रोल के बारे में, फंक्शन के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।